केमिस्ट्री 12th क्लास चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशंस में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि एक्सप्रेशंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से वो कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशंस की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का कंपोजिशन अगर हमें एक्सप्रेस करना है, हमें शो करना है, हमें पता करना है तो हमें उसकी कंसंट्रेशन से पता करना होगा। यानी कि कंसंट्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट होती है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर क्वांटिटिव और आइदर क्वालिटिव, यानी कि बाय टू मेथड्स वी कैन एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बाय क्वालिटिवली और बाय क्वांटिटिवली। क्वांटिटिवली कैसे करते हैं, क्वालिटिवली कैसे कर लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बट इन रियल लाइफ क्वालिटिवली एक्सप्रेशन मेथड क्रिएट्स ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन, यानी कि यहाँ पे मेरे पास में एक सॉल्यूशन है, उसमें मैंने वाटर डाल रखा है नीचे और ये है सॉल्यूट, जबकि सॉल्वेंट में डालने वाला हूँ वो है यहाँ पे साल्ट और ये है आपका सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट एक लार्ज क्वांटिटी में है तो आपका सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट फॉर्म में होगा, वो डाइल्यूट फॉर्म में होने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं अब क्वांटिटिवली जो मेथड है कंसंट्रेशन एक्सप्रेशंस का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास में कुछ सेपरेट मेथड्स हैं कि कैसे हम क्वांटिटिवली किसी भी सॉल्यूशन की एक्सप्रेशन जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन है वो करते हैं। उसके लिए हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट है वो है मास परसेंटेज, यानी कि मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास में निकल के आ जाएगा मास परसेंटेज, वो है आपका क्वांटिटिवली मेथड का एक पार्ट, एक मेथड है एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का। दूसरा हमारे पास में है वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। 100 हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि जिस भी कंपोनेंट की हमें परसेंटेज निकालनी है कि वाटर में मैंने यहाँ पे साल्ट मिक्स किया है, ये एक सॉल्यूशन हो गया। अब मुझे साल्ट का परसेंटेज पता करना है कि साल्ट कितना परसेंटेज है वो वाटर में मिक्स है, वाटर में मिक्स है, यानी कि साल्ट के हमारे पास में कितनी वॉल्यूम है वो पता करने के लिए हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अब हम टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, इससे हमारे पास में निकल के आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। हमारे पास में अब थर्ड है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि मास भी हमने पता कर लिया, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। वॉल्यूम भी हमने पता कर लिया, अब हम मास बाय वॉल्यूम पर जो परसेंटेज है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। इसमें क्या करते हैं हम, the mass of the solute dissolved, mass of the solute dissolved in 100 ml, in 100 ml of the solution, यानी कि आपके पास में जो सॉल्यूशन है वो है 100 ml, उसमें कितना जो सोल्यूट है वो आपने मिक्स किया है, उसके लिए पता करते हैं हम मास बाई वॉल्यूम। और ये मोस्टली यूज किया जाता है मेडिसिन एंड फार्मेसी जो इंडस्ट्री है, जहाँ पे मेडिसिन आपके ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी जो यूनिट्स हैं वहाँ पे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है वो यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि पीपीएम। अभी मैंने जो लास्ट क्लास थी उसमें पढ़ाया था 1 ppm फ्लोराइड मिक्स इन वाटर, तो आपके माइंड में आएगा कि पार्ट्स पर मिलियन आखिर होता क्या है, उसकी बात कर लेते हैं हम। नंबर ऑफ द ट्रेसेस, यानी कि जब सोल्यूट हमारे पास में बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में होता है, यानी कि ट्रेसेस फॉर्म में होता है, यानी कि बिल्कुल ही नेगलेट फॉर्म के जो उसकी क्वांटिटी है वो होती है, तब हम उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रेसेस ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन की के जो ट्रेसेस हैं वो कितने हैं, और जो जिस कंपोनेंट की हमें पार्ट्स पर मिलियन जो उसकी फाइंड आउट करनी है
उसके ट्रेसेस कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय 10⁶ पार्ट्स पर मिलियन, जहाँ पे आ गया वहां पे 6 आ गया, 10⁻⁶ आपकी 6 आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मोल, जिस भी कंपोनेंट की हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है, उस कंपोनेंट के कितने मोल हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, वो हमें, और उसके अपॉन में हमें करना है टोटल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि टोटल जो सॉल्यूशन उसके कितने कंपोनेंट है, मोल्स हैं, उसके बाद में मोल फ्रैक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मोल इसमें हो गया आपका मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, और नीचे आ जाएगा आपका टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। इससे करके आपका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट किया जाता है। अब आपका जो आता है नेक्स्ट आता है मोलरिटी। आपका जो ये फिफ्थ था, सिक्स्थ आता है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, मोल्स ऑफ द सोल्यूट, मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की, वो लीटर में कितनी क्वांटिटी हमारे पास में, उसके ऊपर हमें क्या लिखना है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि जो सॉल्यूट है, जो मिक्स है हमारे पास में सॉल्यूशन में, उसके कितने मोल मिक्स है अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर में हमें लिखनी है, तब हमारी मोलरिटी जो है वो फाइंड आउट होती है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो होता है मोलेलिटी। ये है मोलरिटी और वो होती है मोलेलिटी। वही है मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे आ जाता है मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सोलवेंट इन किलोग्राम। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है और किलोग्राम में है। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है ना कि सॉल्वेंट है, और वो लीटर में है। तो मोलरिटी और मोलरिटी में ये डिफरेंस है, ये आपको याद करना है। जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सोल्यूबिलिटी, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबिलिटी कितनी जो मात्रा है आपकी सॉल्यूशन की, सॉल्यूट की, वो मिक्स हो सकती है सॉल्वेंट में, ये उसी मैटर की सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी कहलाती है। मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मास परसेंटेज, मोलरिटी मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। जबकि मोलरिटी है वो इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हो डिक्रीज करते हो तो आपकी जो मोलरिटी है उस पर इफेक्ट जरूर आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वो है सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सोल्यूबिलिटी टॉपिक को कवर करते हैं। तभी के लिए थैंक यू सो मच।